आप देखिए कि उसके जीवन में आनंद ही आनंद है, उसको आखिर में भगवान की भी प्राप्ति हो जाती है। उसके मूल में क्या है, उसकी अपनी इच्छा नहीं है, वो अपना स्वार्थ नहीं चाह रहा, वो कह रहा मैं सेवा करूँगा क्योंकि मुझे श्री कृष्ण को आनंदित देखना है, मुझे श्री कृष्ण को खुश देखना है, तो उसका उद्देश्य भगवान है, इसलिए आनंद है उसके जीवन में। हमारा उद्देश्य हमारा स्वार्थ है, यही दुख का कारण है। तो आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि कौन सी तपस्या करनी चाहिए, और तपस्या तो बताते हैं यहाँ पर श्री कृष्ण पर उसका मूल आधार बताते हैं कि हर तपस्या के आधार में क्या हो, कि कौन सी तपस्या शुद्ध मानी जाएगी, सात्विक मानी जाएगी, आपके लिए आनंदमयी मानी जाएगी। कब? जब आप स्वार्थ हटा करके उस कार्य को करते हैं, चाहे वो कोई कार्य हो और चाहे वो तपस्या हो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण आगे कहते हैं, सत्कारा मान पूजा अर्थम दम तपः दम्भेन च एव यथा क्रियते तत इह प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम। यहाँ पर भगवान ने कहा कि भाई क्या है कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आप सब कार्य कर रहे हो, आप वैसे ही कार्य कर रहे हो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि आप किसी को आदर देते हो, पूजन करते हो उसका, पर आप इसलिए कर रहे हो कि मेरी भी मान प्रतिष्ठा हो जाएगी। क्योंकि आप देखिए संसार में यही देखते हुए मिल रहा है कि लोग संतों की सेवा और पूजा सेवन कर रहे हैं, भगवान की भी पूजा सेवन कर रहे हैं, पर उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य यहाँ पर यहीं पर बताते हैं भगवान कि उसका उद्देश्य क्या है, लोक प्रतिष्ठा, कि हमें लोक प्रतिष्ठा मिल जाए, कि हमें सब सम्मान की भावना से देखें, बहुत हमसे प्रेम करें। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर ऐसा भाव है तो ये आपको मिलेगा तो सही, आप भगवान की सेवा करोगे। आप देखो कई लोग जाते हैं वृंदावन तो जा करके वो रील्स ही बना रहे हैं, संतों की सेवा कर रहे हैं तो संतों के साथ फोटो ही खिंचवा रहे हैं, संतों के साथ रील्स बन रही है। तो इसका क्या कारण है? क्या आप हम सेवा भी कर रहे हैं, भगवान के पास भी जा रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, संतों की शरण में भी जा रहे हैं, पर इसका परिणाम कुछ और ही आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका परिणाम इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारी जो इच्छा है वो ये है कि हमारा भी नाम हो जाएगा। अगर हम संतों की सेवा करेंगे ना तो हम बहुत बड़े भक्त कहलाएंगे, अगर हम भगवान के मंदिर जाएंगे तो हम बहुत बड़े भक्त कहलाएंगे। ये जो दम्भ है, ये जो स्वार्थ की भावना है, भगवान कहते हैं कि यही दुख का कारण बनेगी। आप तप तो करोगे, उस तप का जो फल है भगवान कहते वो भी आएगा, पर वो कुछ क्षण का आएगा, राजसिक आएगा। क्योंकि यहाँ पर भगवान ने कहा क्योंकि दम्भ के लिए की जा रही है, कुछ स्वार्थ इच्छा रख करके किया जा रहा है, मान सम्मान तप। यहाँ पर भगवान ने सब चीज़ों की बात की कि आप किसी को आदर दे रहे हो, मान सम्मान देते हो, सत्कार कर रहे हो किसी का, कोई तप भी आप कर रहे हो, पर अगर आपका उसका मूल आधार ये है कि मुझे इससे कुछ प्राप्त होगा और मैं इससे यहाँ पर लोक प्रतिष्ठा को प्राप्त करूँगा, मैं यहाँ पर बहुत मान सम्मान अर्जित कर लूँगा इस कारण से, तो भगवान कहते हैं कि ये क्षणिक होता है, ये राजसिक है और ये आपको दुख का कारण बनाएगा। यहाँ पर भगवान स्पष्ट कहते हैं कि अगर सुख की अनुभूति आपको करवाएगा तो वो केवल सात्विक भाव ही करवा सकता है। और सात्विक भाव भगवान जब कह रहे हैं सात्विक की बात, तो यहाँ पर भगवान निष्काम होने की बात कहते हैं कि भाई सात्विक क्या है? सात्विक का मतलब ये जब आपकी अपनी कोई इच्छा नहीं है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि आप कर रहे हैं, आप संत सेवा भी कर रहे हैं, आप सबका मान सम्मान भी कर रहे हैं, आदर भी कर रहे हैं, और यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं पर उसके मूल में आप ये चाहते हैं कि मेरे मेरा अहंकार जो बढ़ जाए। अगर मैं संत की सेवा करूंगी तो संसार मेरा सम्मान भी तो करेगा, आप यही तो सोचते हैं, आप और हम यही चाहते हैं संत की सेवा करेंगे तो संसार हमारा सम्मान करने लग जाएगा, हमारा आदर करने लग जाएगा, हमारे पैर छूने लग जाएगा, यही तो हमारी इच्छा होती है। अगर हम कोई भगवान की कथा सुनाएंगे, आप देखिए संसार में कितने सारे लोग हैं, पर क्या भगवान का ही उद्देश्य है कथा सुनाने का? क्योंकि कथा तो सुना रहे हैं और उनकी इच्छा क्या है कि सब मेरा आदर करें, सब मेरे चरण धो करके मेरा सम्मान करें। तो यहाँ पर ये भगवान ने कहा उद्देश्य केवल वो होंगे तभी आपको सुख की प्राप्ति होगी, अन्यथा आप खूब पूजा कर लो, खूब गुरु की सेवा आप कर लो, पर अगर उसका उद्देश्य आपका ऐसा है कि मुझे सम्मान की प्राप्ति हो जाए, मुझे कुछ धन संपत्ति की प्राप्ति हो जाए, तो श्री कृष्ण कहते हैं वो मिलेगा तो, पर वो क्षणिक मिलेगा, वो आज मिलेगा और कल आपका नष्ट भी हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं समय के साथ वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो क्षणिक मात्र है, आपने जो मांगा है वही क्षणिक मात्र है। और अगर आप भगवान की सेवा निस्वार्थ भाव से करते हैं, भगवान की सेवा आप निष्काम भाव से कर रहे हैं, संत सेवा आप निष्काम भाव से कर रहे हैं, तो श्री कृष्ण कहते हैं वो चीज़ प्राप्त होती है जो शाश्वत है, जो कि बिल्कुल ध्रुव सत्य है, भगवान की प्राप्ति होती है। उस भक्त को जो भी प्राप्त होगा वो हमेशा के लिए प्राप्त होगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं अगर कोई भी आप क्रिया करें तो उसमें निष्काम भाव से क्रिया करें, तो वो क्रिया आपको बांधने वाली नहीं होगी। वो अगर आप उसे सकाम भाव से करेंगे तो निश्चित से वो कर्म आपको बांध लेगा, वो कर्म ही आपको आने पे फिर इस संसार में मजबूर कर देगा, आपको फिर
आना पड़ेगा, फिर से आपका जन्म होगा, फिर से मृत्यु होगी। तो ये जो कर्म बंधन है ये जब भी छूटेगा तो भगवान कहते कर्म से कर्म नहीं छूटेगा, निष्काम भाव से ही छूटेगा। जब आपका निष्काम भाव हो जाएगा, आपकी कोई इच्छा नहीं होगी, श्री कृष्ण कहते तब ये कर्म का बंधन छूटेगा। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।